अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सग़ीर आईआरसी के प्लेटफॉर्म से। लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो हमने डिस्कस किया था कि हेल्दी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं या मैच्योर पर्सनालिटी क्या होती है और उसके क्या क्या ऐसे खसूसियात क्या होते हैं, उसके ख़वास क्या हैं। और आज भी हम उसी को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसका कंपैरिजन करेंगे कि ऐसे लोग जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं या वो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर नफसियाती अमराज का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी पर्सनालिटीज़ क्या होती हैं और ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी चेंज आता है ऐसे लोगों में कि उनकी ये पर्सनालिटी जो है वो जो ट्रेट्स होते हैं ये लेटर ऑन एक पैथोलॉजिकल ट्रेट्स में इनका कन्वर्जन होता है और इंसान बीमारी का शिकार हो जाता है और ये नफसियाती बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो मैच्योर पर्सनैलिटी पे हम डिस्कस करेंगे कि मैच्योर पर्सनैलिटी क्या है और ऐसी पर्सनैलिटी के क्या ख़वास होते हैं और ये कैसे डेवलप की जा सकती है, और इसके बरक्स ऐसे कौन से ट्रेट्स होंगे जो कि लीड करेंगे टुवर्ड साइकोलॉजिकल इलनेस। तो सबसे पहले आपको लास्ट टाइम में जो डिस्कशन हुआ था, मैच्योरिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो रही होती है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही होती है वैसे वैसे हम मैच्योर हो रहे होते हैं। हमारे जो बेसिक लेवल ऑफ रिफ्लेक्सेस हैं वो मैच्योर होके एक फुल फ्लैच और एक बा कंट्रोल, यूँ समझ लें कि एक वॉलंटरी कंट्रोल में कन्वर्जन हो रही होती है। तो हमारा वो रवैया जो कि ऑटोमेटिक होता है और जो प्री डिटरमिन्ड होता है, कुछ लोअर लेवल ऑफ जो आपकी इम्पल्सेस होती हैं या इंस्टिंक्चुअल इम्पल्सेस होती हैं उन पे बेस्ड होता है। वो कैसे कैसे सोशली रियलिटी और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे शेप होता है और फिर कैसे उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो टेंडेंसीज कैसे डेवलप होती हैं जो कि पैथोलॉजी को और मैच्योरिटी ऑफ पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली जो एक चीज़ है जिसे हमने जहन में रखना होगा वो एक इमोशनल रेगुलेशन है। इमोशनल रेगुलेशन से मतलब ये है कि जैसे कोई एडवर्स इवेंट होता है या कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, तो उस वक्त आपके इमोशंस कैसे आप उनको कंट्रोल में रखते हैं और किस तरीके से उस पर काम करते हैं। तो इमोशनली कैसे आप स्ट्रांग है और इमोशनल मास्टरी कैसी है आपके अंदर जब आप परेशान होते हैं, और आपके जो परेशानी है या जो भी आपके उस वक्त के चैलेंजेस हैं लाइफ के, वो मोटिवेटेड किस लेवल पे हैं। क्या वो मोटिवेटेड हैं आपकी जो अनकॉन्शियस लेवल ऑफ डेफिशिएंसीज हैं उन पे बेस्ड हैं, या फिर वो मोटिवेटेड हैं लाइफ में ग्रोथ से रिलेटेड और आपके अंदर एक यूनिफाइंग बिहेवियर है कि हम अप्रोच करते हैं कन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम को, चैलेंज को फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ। तो ये मोटिवेशन किस लेवल पे है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं हैं और आप एक प्रॉब्लम को, आप अपनी डेफिशिएंसीज को देखते हैं एज कंपेयर टू अबंडेंस, जो आपके पास बहुतात में जो चीज़ें मौजूद हैं उस पे फोकस किए बगैर आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो आपके पास नहीं है, यानी कि जो आपकी महरूमियाँ हैं, तो जो इमोशनैलिटी, जो डिफेंसेस आपके अंदर डेवलप होंगे वो बड़े ही रिएक्टिव लेवल पे होंगे, प्रिमिटिव लेवल पे होंगे और सेल्फ डिफीटिंग होंगे, और ये आपके लिए बायस बन सकते हैं लेटर ऑन किसी भी नफसियाती बीमारी का बायस हो सकते हैं। एज कम्पेयर्ड अगर आप अबंडेंस पे फोकस्ड हैं, उन चीज़ों पे फोकस्ड हैं जो आपके पास मौजूद हैं, तो आपके इमोशंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका जो सेल्फ रिलायंस है, खुद पे भरोसा जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा और आप अपने अंदर एक ऐसा खुद एतमादी महसूस करेंगे जो इज़्ज़त नफ्स को मज़ीद बेहतर करेगी और आप अपनी सिचुएशन पे, जो आपका माहौल है उस पे कंट्रोल फील करेंगे। और यही वो कंट्रोल है जो कि आपका वॉलंटरी कंट्रोल होगा, इरादी कंट्रोल होगा, ना कि आपका अनकॉन्शियसनेस है जो आपको जो इम्पल्सेस, जो फियर्स या जो आपके अंदर डीप डाउन चल रहा है उन फोर्सेस में और उन फोर्सेस पे बेस्ड जो न्यूरोटिक बिहेवियर्स हैं, एंग्जाइटीज़ के या फिर फियरफुल बिहेवियर्स होते हैं, उसमें इंसान इन्वॉल्व हो जाता है। तो यही वजह है कि आपकी रियलिटी प्रोसेसिंग कैसे है,
आप साइकोलॉजिकल ग्रोथ यानी कि परसेप्शन आपका चीज़ों को, आप लोगों से मुताल्लिक, माहौल से मुताल्लिक, अपने मुताल्लिक, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं जिसे इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस कहते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स को कैसे कैरी करना है, इमोशनली वार्मथनेस कैसे शो करनी है, किसी के साथ लिंक कैसे होना है, हमदर्दियाँ कैसे जतानी है, और इसी तरीके से हमदर्दी और ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, वार्मथनेस है, ये आपकी बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है आपकी अपनी जो सेल्फ ग्रोथ है और सेल्फ में जो वर्थफुलनेस है उसको इन्हेंस करती है, रादर देन जब ये इमोशंस आपके वो एक सेल्फ डाउट पे बेस्ड होते हैं और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के बजाय आपके अंदर एक सोशल विड्रॉल हो कि रिलेशनशिप्स बनाए नहीं जाते, रीच आउट करना मुश्किल है, तो फिर क्या होगा कि आपकी यही इमोशंस और यही आपकी जो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है ये आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम पैदा होगी, एम्पैथी डेवलप नहीं होगी, आप सिंपैथाइज नहीं कर सकते लोगों के साथ, तो वार्मथनेस इन रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पाता। तो यही वजह है कि ऐसा इंसान वो ऐसी पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी डेवलप करता है जिसमें वो खुद को अलूफ, अलग, दूसरों से दूर और हमेशा तन्हाई में खुद को लेके जाता है और उस तन्हाई में ज़्यादा रहना पसंद करता है। यही वजह है कि उसकी जो कांटेक्ट है रियलिटी के साथ वो उसकी इंटीग्रेशन नहीं रहती, रियलिटी जो है वो फैंटेसीज में कन्वर्ट हो जाती है और उसके परसेप्शन डिस्टोर्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो जो भी उसका फोकस, जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं या सेल्फ कॉन्सेप्ट है या कॉन्शियसनेस है उसका रियलिटी के साथ लिंक नहीं होता। कॉन्शियसनेस का रियलिटी के साथ लिंक होना ये बेसिकली आपकी वैल्यूज़ को इन्हांस करता है और आप उन वैल्यूज़ पे काम करते रहते हैं, क्लैश नहीं होता, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आप चाहते कुछ और हो, आपका ज़मीर कुछ और चाहता है, आपकी वैल्यूज़ ने जिसने वो ज़मीर बनाया हुआ है कॉन्शियस वो डिफरेंट लेवल पे एक्ट कर रहा है, आपकी डिज़ायर्स डिफरेंट हैं। तो जब ये क्लैश पैदा होता है तो इंसान के अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इस तरह की जो यूँ समझ लें कि अनसर्टेनिटी काज होती है और वो एंग्जाइटी इंसान को लीड करती है टुवर्ड्स ऐसे मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स की तरफ जो कि सेल्फ डिफीटिंग होते हैं, जिससे इंसान को अपनी ज़ात को ही नुकसान पहुंचता है और वो अपने मुआशरे में वेल एडजस्टेड नहीं रहता और उसकी एडेप्टेबिलिटी विद स्ट्रेसर्स और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी कंप्रोमाइज रहती है। यही वजह होती है कि ऐसे लोग स्ट्रगल करते हैं विद रिलेशनशिप, वो स्ट्रगल करते हैं विद रियलिटी, उन्हें वर्क प्लेस पे भी इश्यूज होते हैं, वो अपना इन्वायरमेंट को लेके नहीं चल सकते और लाइफ के जो चैलेंजेस, जो नीड्स होती हैं, एडवर्सिटीज़ होती है, वो उनको एक अपने ऊपर एक मुसीबत समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि सफरिंग और पेन ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। हालांकि सफरिंग और पेन ये आपके लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है वो डेवलप करना है। यू कैन गेट ग्रोथ आउट ऑफ दिस एडवर्सिटी और इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ख़ास करके मुसीबत के वक्त, जैसे जब हम सब्र करते हैं किसी मुसीबत पे और उस पर जो हम पॉजिटिवली सोचते हैं और थैंकफुल होते हैं और ग्रेटफुल होते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, तो हम एक विजडम हासिल करते हैं, न्यू मीनिंग्स जनरेट होते हैं उस रियलिटी से। और ये रियलिटी जो है आपकी, ये अल्टीमेट इन्वायरमेंट है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद माहौल है। और ये जो आपका इर्द गिर्द का मौजूद माहौल है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ज़हन में रखिएगा। और उसमें जो पहली चीज़ है वो आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट है, यानी कि माहौल, आप कहाँ रहते हैं, आप किस एरिया में रहते हैं, आपका वो जो उसका क्रोनोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि टाइम, डेट्स क्या है, आप वहाँ पे कैसे रह रहे हैं और उस इन्वायरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप पे कौन कौन से क़वाइद व ज़वाबित लागू होते हैं, इनके बारे में नॉलेज होना, ये आपका इन्वायरमेंटल रियलिटी है। इसके साथ साथ रियलिटी का जो सेकंड एस्पेक्ट होता है वो होता है दूसरे लोग जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, यानी कि परसेप्शन ऑफ अदर्स, या वो लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो मिलके एक सोसाइटी बना रहे हैं, जो मिलके एक फैमिली बना रहे हैं, जिनके अंदर आप मौजूद हैं।
तो उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, हाउ डू यू परसीव दोज पीपल अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में डू यू फील ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट नहीं फील होता तो डेफिनेटली मिसट्रस्ट फील होगा कि आप लोगों को फेयर जानते हैं, गर्दानते हैं कि लोग बड़े अच्छे हैं, या आप लोगों को समझते हैं कि लोग तो दुनिया तो बड़ी ख़राब है, दुनिया तो बड़ी धोखेबाज है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स या वैल्यूज़ कैसे डेवलप होंगे, ये बेस्ड करेगा कि आपका इंट्रैक्शन विद अदर्स कैसा है, और आप लोगों को और आपकी गिर्द मौजूद जो दुनिया है जिसमें मौजूद बेशुमार लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। थर्डली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आपकी अपनी ज़ात वो कितनी वेल इंटीग्रेटेड है, वो किन लेवल्स पे डेवलप है, आपके अपने डिफेंसेस या आपकी अपनी जो ईगो स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रांग है, और सेल्फ इस्टीम कैसी है, और आपका जो कॉन्शियस है और ये जो आपका ज़मीर है जिसे कॉन्शियस कहते हैं, ज़मीर, इसका क्या लिंक है, और ये कितना स्ट्रांग है और कितना एक्यूरेट रियलिस्टिक वैल्यूज़ पे बेस्ड है। क्या जो आपका आइडियल सेल्फ है वो अनरियलिस्टिक है या रियलिस्टिक है, ताकि आप जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अपना सफ़र करें तो ये सारी चीज़ें आपको के लिए एक हेल्पफुल हों, जिसमें आपकी रियलिटी होती है। तो जब भी रियलिटी की बात की जाती है तो इन तीनों चीज़ों को जहन में रखा जाता है कि इन तीनों एस्पेक्ट से आप कितने वेल इंटीग्रेटेड और बैलेंस्ड हैं। तो जब ये वाले खवास किसी भी इंसान के अंदर मौजूद हों तो इसको एक मैच्योर पर्सनैलिटी कहते हैं, कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, ये ईजिली कनेक्ट होती है, इसमें इमोशंस, और जहाँ पे सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे ह्यूमरस भी होते हैं, लाइफ को इंजॉय भी करते हैं, वार्मनेस शेयर करते हैं, वार्मनेस फील करते हैं, हेल्पिंग होते हैं, इनमें दूसरों के लिए एक प्रो सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ इनका रुझान होता है, और जितने भी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं वो इनके अंदर आप देखेंगे कि उसका एक मिला जुली कैफियत इनके अंदर पाई जाती है, जो मैच्योर पर्सनैलिटीज़ होते हैं। As comparison या as contrary to this mature personality, जो पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट होती हैं। सेल्फ रिलायंस नहीं होता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टोर्टेड होता है, बहुत ज़्यादा ये जो है ना इनका बिहेवियर अनकॉन्शियस फोर्सेस पे और डीप डाउन जो प्रिमिटिव इंस्टिंक्चुअल और ग्रॉस लेवल ऑफ जो डिज़ायर्स या फोर्सेस हैं उन पे बेस्ड होता है। इनके एक्शंस, इनका जो बिहेवियर होता है वो मोस्टली इनवॉलंटरी होता है, उस पर कोई वॉलंटरी इरादतन वो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, और वो सारी एंग्जाइटीज़ सिम्टम्स बेस्ड रिफ्लेक्शंस होते हैं, और ये ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कंपल्सिव होते हैं, बार बार वो रिपीट हो रहे होते हैं, और दे आर नॉट मीनिंगफुल। तो यही वजह होती है कि ये पर्सनैलिटी, इसमें रिजिडिटी होती है, ये अडेप्टिव नहीं होते, और मोस्टली सेल्फ डिफीटिंग वेज की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल परेशानी है, टेंशन है, तो उसको शॉर्ट फिक्स किया जाएगा, रादर देन चैलेंज को एक्सेप्ट करना, फिर उसके साथ जो है वो आप उसको एम्ब्रेस करते हो, फेस करते हो, डील करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हो, अपनी ग्रोथ, इमोशंस, और अपने जो इर्द गिर्द आपके पास सोशल सपोर्ट सिस्टम है, जैसे आपकी रियलिटी में अदर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं इनको कैसे अपने साथ लिंक करते हुए, ये सारी की सारी सिचुएशंस मैच्योर पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। इमैच्योर पर्सनैलिटी या फिर पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी में ये सारे डेफिसिट्स होते हैं। यही वजह होती है कि वो अपनी इन परेशानियों को, इन प्रॉब्लम्स को नेगेटिव तरीके से सेल्फ डिफीटिंग वेज में लेके जाते हैं, और वो सैडनेस में चले जाएंगे, मायूसी में मुब्तला हो जाएंगे, फिर इन फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए सब्सटेंस से जो है ना अपनी फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया जाता है, खुद को नम किया जाता है, या अपने आप को माहौल से, रियलिटी से डिस्कनेक्ट किया जाता है थ्रू सब्सटेंस यूज़, जिसमें ड्रग्स हैं, इस तरह के बिहेवियर्स हैं कि घर से निकल जाना, रियलिटी से दूर चले जाना, अपनी आइडेंटिटी को जो है ना वो भूल जाना, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बिखर जाता है। ये सारी की सारी जो है ना इश्यूज़ हैं जिन्हें हमने माइंड में रखना है कि हमारी पर्सनैलिटी क्या वो मैच्योरिटी की इस लेवल पे है कि उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है,
वो इतनी एडेप्टिव है या फिर वो इतनी रिजिड और मैल एडेप्टिव है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए एक इंसाइटफुल है और आपको एक बेसिक जो है वो एक ड्राइंग आपके लिए एक बना सकती है उस लेवल पे कि जिस पे आप अपनी पर्सनालिटी को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आप जब किसी भी परेशानी में होते हैं या किसी भी चैलेंज या प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आपकी इमीडिएट अप्रोच क्या होती है, आपकी इमीडिएट इमोशंस क्या होते हैं और आप कैसे उन इमोशंस उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, यही आपको डिफाइन करेगा या तो आप मैच्योर जो पर्सनालिटी में लाई करेंगे या इमैच्योर और अब नॉर्मल पर्सनालिटी में लाई करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप खुद से भी कर सकते हैं और मुझे इसी के साथ इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में कुछ मज़ीद डिटेल्स के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।